children, welcome to Spark Physics by Ashish Sharma sir, the easy and simple way to learn the concept of physics. Now, the coordinates of center of mass. X coordinate m1 x1, m2 x2, m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3. देखिए कितना है m1 m2 m3 सभी का मास जो है वो इक्वल है 1 kg. 1 x1 is how much? Half. m2 1. x2 is how much? 3/2. m3 is again 1. x3 is half. Total mass कितना है? 3. You will get how much? Half plus 3/2 plus half upon 3. देखिए कितना आ जाएगा? Half and half 1. 1 plus 3/2 how much? So when you solve this you will get 5/6 meters. Cy YCM equal to m1 y1 m2 y2 m3 y3 upon total mass. I am writing capital M, no problem. 1 into y1. देखिए हमने कितना लिया है उस टेबल पर. देखिए y कोऑर्डिनेट हाफ प्लस 1, y2 is half plus 1 into y3 is 3/2 upon total mass 3. Again you will get 5/6 meters. So therefore center of mass का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गया? 5/6 मीटर. 5/6 meter. X and y. This is coordinates of center of mass. Okay, of L-shaped lamina. I hope it is very much clear. बस ये कंसेप्ट इतना ध्यान रखना है कि जो L-shaped lamina हमने लिया है, जो प्लेट ली है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. Let us take one more question. Very interesting question. The question says, find the position of center of mass of the T-shaped plate from O as shown in the figure. Now the diagram you can see it is T-shaped plate. You need to find out center of mass of this whole plate from point O. Okay. Now we are taking, understand it with care. It is a little different again as we have seen in L-shaped lamina. We have two portions, one is this, another is this. You can see dimensions given. This is 6 meter, this is 2 meter, this total is 8 meter, this is 3, that means this is 2 meter, right? 3 plus 3 6 and 2 8, so total becomes 8. Now suppose ये जो portion है इसका center of mass O1 है और ये जो portion है इसका center of mass O2 है. इनका distance कितना है? देखिए O1 का O से डिस्टेंस कितना हुआ? सिंस ये 2 मीटर है तो ऑब्वियसली जो मिड पॉइंट होगा वो 1 मीटर होगा. और O2 का O से कितना डिस्टेंस है? देखिए दिस इज 2 मीटर और ये 6 मीटर का सेंटर 3 मीटर. सो 3 plus 2 विल गिव यू 5. इतना क्लियर है. अब हम एक चीज और कंसीडर करते हैं. सपोज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट इज S. कुछ भी ले लीजिए, S सिग्मा R T जो भी लेना है. मास पर यूनिट एरिया वी हैव टेकन S. अब हम देखेंगे इस हॉरिजॉन्टल वाले का मास कितना होगा और वर्टिकल पोर्शन का मास कितना होगा. हमने मास पर यूनिट एरिया बोला तो यदि हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने का मास मिल जाएगा. सो मास ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट, इस वाली प्लेट का मास कितना है? डायमेंशंस देखिए, एरिया कितना निकल के आएगा? 8 into 2. दिस इज एरिया इंटू मास. कहां से आया? Area into S will be total mass, isn't it? This you take. S is mass per unit area, so when you multiply by area, you will get total mass of that portion. Okay? तो ये इस पोर्शन का आ गया. सिमिलरली वर्टिकल पोर्शन का कितना होगा? देखिए 6 मीटर into 2 मीटर, 12 मीटर into S, so 12S. Okay? ये आ गया आपका मास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोर्शन का. अब डिस्टेंसेस जो O1 और O2 है हमने बता दिए आपको, ये 1 मीटर और 5 मीटर आया. तो जो टी शेप्ड लेमिना आया पूरा, उसका सेंटर ऑफ मास सपोज हियर है विच इज
एट डिस्टेंस y फ्रॉम O, ओके, हम ये मान लेते हैं कि वो यहां पर है, तो वो y कितना हुआ देखिए तो 16s, चेक दिस, 16s O1 का प्लस 12s वर्टिकल, डिस्टेंस कितना 1 और इसका 5, इस सेंटर ऑफ मास का 1 और इस वाले का 5। प्रीवियस वाले में हमने यही किया ना, जो सेंटर ऑफ मास हमने कंसीडर कर लिए उनके ही कोऑर्डिनेट्स लिए, उतने ही पोर्शन का मास लिया था। एल शेप लेमिना में हमने तीनों जो एल था उसको हमने क्या किया 3 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस ली। यही हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए इनकी पोजीशन 1 है, इस वाले की पोजीशन 5 है, मल्टीप्लाई कीजिए 16s 12s into 5, you will get 76s, total mass 16s plus 12s 28s, okay, divide कर दीजिए, you will get 2.71 meter. This is very good question. Watch again, you will get the concept clear. हमने फिर से बता दे रहे हैं आपको क्या करना है। इस लेमिना को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इसका सेंटर ऑफ मास सपोज O1, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज O2, उसके कोऑर्डिनेट्स को उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेंटर ऑफ मास क्या है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, सेम, ओके। आई होप इट इज क्लियर. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट भी कीजिए and please spread it to maximum so that when subscribers will increase, I get motivated and I will be coming with few more videos on your concepts. Thank you.